राम राम भाई सभी ने। आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद मैं लेट गई थी दाढ़ की दवाई लेके, क्योंकि मेरी हो रहा था दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द। और फिर मेरी आँख खुली दवाई लेने के बाद सवेरे 9 बजे। और 9 बजे के बाद तो फिर हिम्मत नहीं थी किसी काम को करने की, क्योंकि दाढ़ में हो रहा था पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द। फिर मैंने सोची सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, तो इस वजह से मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगाई। इस वजह से ही पोछे लगाने की हिम्मत नहीं थी। और मुझे डॉक्टर के भी जाना है, खाना भी बनाना है, तो मैंने सारे घर में इस वजह से झाड़ू लगा दी थी। और दाढ़ में 2-3 दिन से ज़्यादा ही दर्द बन रहा। तो बड़ी वाली बेटी ने रात को ही सारे घर में डस्टिंग भी कर दी थी, साफ़ सफाई सारी कर दी। इस वजह से मुझे आसानी हुई सारे घर में झाड़ू लगाने में, मुझे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ा। और बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे, अब इस वजह से मेरा घर ज़्यादा गंदा होता भी ना है, क्योंकि तीनों ही बच्चे बड़े हो रहे हैं। दोनों बेटी भी थोड़ा बहुत सहारा लगा देती है, वैसे तो स्कूल जाती हैं लेकिन फिर भी सहारा लगा देती हैं। और बेटा तो उनसे भी बड़ा ही है, इस वजह से घर ज़्यादा फैलता नहीं है। पर घर बहुत बड़ा है तो मैं थक जाती हूँ इस वजह से साफ़ सफाई करती करती। चलो कोई नहीं। और यहाँ मैंने पतिदेव से बोल दिया था सब्जी ले आओ, क्योंकि 2-3 दिन से सब्जी नहीं थी, तो पतिदेव जी सब्जी ले आए हैं मेरे। और मैं इनसे कह रही थी तुम ही लगा जाओ स्टैंड में। और यहाँ मैं बालकनी खोल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत है। तो वैसे तो हवा भी बहुत अच्छी आती है यहाँ से और रोशनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन बंदर इतने हैं कि 2 मिनट में ही मतलब सारे घर को उथल पुथल करके चले जाएंगे। तो इतने काम करूँगी, थोड़ी देर के लिए खोल के रखूँगी। देखो कितना अच्छा। और यहाँ मेरी बेटी सुबेरी, वैसे तो वो सावन में पूरे भरती है, पूरा काम वाम करके जोत बत्ती करके वो ही जाती है, लेकिन बाद की थोड़ी सी साफ़ सफाई मुझे ही करनी पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चे स्कूल जावे हैं। जैसी बाल को पहोगा वैसी वो बच्चे करके चले जावे हैं। अभी थोड़े से जैसे कल के फूल वगैरह रखे हैं, थोड़ा सा धूप बत्ती वगैरह रह जावें, तो वो चीज़ें सारी मैंने सुंगाई हैं बाद में। और ये आसन वगैरह भी सारे बाद के फिर मैं ही सुंगा देती हूँ। वैसे दोनों लड़कियां मेरी बहुत काम करती हैं, और बड़ी वाली ने व्रत रख रखे हैं पूरे सावन के, तो वो दोनों टाइम पूजा पाठ आजकल वही कर रही है। मुझे थोड़ा सा और आराम मिल रहा है, वरना सुबेरी उन्हें भेजने के बाद मुझे ही करनी पड़ती है। बाद की साफ़ सफाई रह जाती है बस थोड़ी, जैसे आसन वगैरह साफ़ करके रख दिए झाड़ झूड़ के, ये रह जा काम। और यहाँ मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगा दूँगी। और मेरे जैसे ही हम ये अपनी बालकनी खोलते हैं तो हमारे गुज्जर साहब देखो बाहर जाकर खड़े हो जाए, इन्हें बहुत अच्छा लगा है यहाँ रहना, क्योंकि मैं बहुत ही सबसे अपने पूरे घर के सबसे अच्छी जगह ही नहीं यहीं लगा है बालकनी में ही। तो मैं इनसे कह रही इतनी अच्छी लगा है तो यहाँ पर जाल लगवा लो, क्योंकि बंदर बहुत तंग करे हैं हमारे यहाँ। बंदर गेट खुला नहीं रहने देते बिल्कुल भी। और ये सारे हॉल में भी बस मैं झाड़ू लगा ही दूँगी। और बाहर तो बालकनी को भी मैं धोऊँगी, बिना धोए काम नहीं चलने का। और यहाँ मेरा बेटा सो रहा, मैं इस कमरे में भी झाड़ू लगा देती हूँ। और जैसे इस कमरे में साइड में हमारे एसी का पाइप है, उसमें इतना पानी भर जावा है नीले ड्राम में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ जैसे जितनी देर तक मेरा बेटा सोता रहेगा उतनी देर तक ये हमारा ही डॉगी सोता रहेगा। यहाँ देखो इसे मैं ही खोल के बांध दूँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई भी आएगा मेहमान आवे, सीधा ये शुरू का कमरा है, इसमें सबसे पहले टाइसन को देख के हमारे को तो मेहमान घर के अंदर भी नाते उल्टे भागले में इससे डरते हैं, क्योंकि डरावना सा लगा, पर सीधा बहुत है हमारा डॉगी। तो इस वजह से इसे मैं उधर बालकनी में बांध दूँगी, फिर मेरा काम ख़त्म होगा, यहाँ का झाड़ू लग जाएगा। और यहाँ मैंने अपना टाइसन यहाँ बांध दिया है, यहाँ बालकनी में से हवा भी लगती है इसमें खिड़की के यहाँ पे। और इतने मैंने झाड़ू लगाई, इतने गुजर साहब को मैंने चाय भी बना दी, तो इन्हें चाय दे दी, थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि खाया पिया तो ज़्यादा कुछ जा ही नहीं रहा, थोड़ी सी चाय ही पीऊँगी मैं भी। और यहाँ भैया मैंने यूएसी का पानी सारा यहीं डाल दिया, क्योंकि पानी को फेंकने में बुरा सा लगा, वो पूरा ड्राम भर जावे है, इसी वजह से ये पानी भर जावे। तो इस वजह से मैं इस पानी को एसी के पानी से बालकनी धो दूँ, क्योंकि ना तो पानी वेस्ट होता, ऐसा भी ना लगता कि भाई इतना सारा पानी हमने यूँ फेंक दिया, बालकनी भी साफ़ हो जावे। कुछ पानी से मैं पोछा लगा देती हूँ घर में, तो इतना एक पूरा बड़ा नीला ड्राम भर जावा है, 2-2 बाल्टी भी भर जाती है। अब जब से मेरी दाढ़ में दिक्कत हुई है उस पानी को कोई यूज़ ही ना करा, वो ऐसे ही भर रहा। और बालकनी भी हमें रोज़ की हर दूसरे दिन धोनी ही पड़ा है, क्योंकि एक तो हमारा डॉगी है वो भी यहाँ टॉयलेट वगैरह कर दे। कुछ यहाँ इतने बंदर हैं वो पोटी कर जाएंगे, सारे में टॉयलेट कर जाएंगे, गंदगी फैला जाएंगे, कुछ ठा के ले आवेंगे बाहर से खाने को, तो यहीं खावेंगे बैठ के और यहीं बुरा हाल मचावें। और मैंने कई बार यहाँ पे तुलसी भी लगाने की कोशिश करी, गमले मंगवाए, सबको उजाड़ कैसे चले जाए, मैं बुरा हाल मचा दे मैं। इसी वजह से ये मुझे बिल्कुल यहाँ बालकनी खाली रखनी पड़े। अगर कुर्सी भी रखे हैं बैठने को तो इतने बैठे ठीक है, उसके बाद कुर्सियों को भी तोड़ ताड़ के फेंक के चले जाए, आतंक उतारा है बहुत ज़्यादा बंदर।
और हमारे गुज्जर साहब को तो ये बालकनी इतनी अच्छी लगे, अभी तो यूँ कह मेरा तो बेड भी यहीं डाल दो या खाट डाल दो, मैं यहीं रहूँगा, आराम से यहीं सोऊंगा। पर मच्छर उन्हें सोन नहीं देगा, वरना वो यहीं सोन लगे, मिनट मिनट में यहीं आएंगे, यहीं जी लगे। उनका देखने में भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। दूर दूर तक सारा भूड़बाल सारा गांव दिखाई दे रहा है, हमारी ससुराल सारी दिखाई है इससे, इसी वजह से अच्छा लगा है। और वैसे भी धुलने के बाद ये टाइल्स लग रही हैं, इन पर इतनी चमक आ जाएगी, जैसे भी हम धो ले में बहुत अच्छा सा साफ़ सफाई सी हो जावे, इसी वजह से। और जितनी देर में मैं सारे घर में पोछा लगा लेती, इतनी देर में तो पोछा लग जाता सारे में, इतनी देर में ये बालकनी धुई है। इस वजह से देखो हमने ये छोटा सा गार्डन अपना यहाँ नीचे बना रखा, नीचे वाली मंजिल में। यहाँ सारे में पेड़ पौधे, तुलसी भी हमने यहीं लगा रखी है, और छोटा सा मंदिर बना रखा है। इसे भी बंदर ख़राब कर दें। और यहाँ मैं नहा ली भैया, और नहा धो के अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी। हम गृहिणियों का तो यूँ मेकअप है, शादी के बाद जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई, हो गए तैयार नहा के। और भाई बालों का तो क्या हाल पूछो, इतने बाल झड़ रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं मेरे बालों ने तो मेरे खून पी रखे हैं। कुछ तो सिर पे ज़्यादा बाल हैं ही, और ये झड़ झड़ के बिल्कुल जरा से हो गए, 2 बाल रह रहे सिर पे। कुछ ये मैंने सीधे करवा लिए थे, उनका सीधे करवा लो, अच्छे लगे, ये सारे ही ख़राब हो गए। देखो सिर पे बिल्कुल जरा से बाल रह रहे हैं, और ये झड़ रहे हैं। कुछ तो सावन है। और अब मैं हो गई भैया तैयार, मैं चल दी डॉक्टर के यहाँ। तो मुझे डॉक्टर के जाना, खाना तो मैं आके ही बनाऊंगी, थोड़ा बहुत अपना काम वाम करके, साफ़ सफाई सी करके। और मैं डॉक्टर के चल दी अब। और दाढ़ में मेरा हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि हाथ पैर चला रहे, नसों का तो दर्द बने ही है दाढ़ों में। जैसे ही काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा दर्द बनने लगा है, बहुत ही ज़्यादा। और अब मम्मी पापा पता ना नीचे है ना है, वे रोटियों की बाट देखेंगे। पर मैं आकर खाना जल्दी से, फिर डॉक्टर के होकर आकर खाना बना लूँगी। और आज हम गाड़ी से ना गए, हमारे गुज्जर साहब कह लगे कि बाइक से ही चलेंगे, यहीं तो जाना परतापुर पुल के नीचे ही डॉक्टर है जहाँ जाना। इस वजह से हम आए दोनों बाइक पे। कह लगे कभी कभी बाइक पे भी आना चाहिए, गाड़ी में तो हमेशा घूम ही हैं हम। तो मैं आ गई अब, देखो यहाँ डॉक्टर के। और डॉक्टर अभी क्लिनिक पर आए नहीं हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत देर में आएंगे। और मेरी दाढ़ में बढ़िया करके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, क्योंकि काम वाम करके थक गई, और अब यहाँ बैठा भी न जा रहा, इतना दर्द है मेरी दाढ़ में। और ये डॉक्टर ने देख लिया, पहले इतना दर्द था, अब और ज़्यादा दर्द होगा। और मैंने बैठा दिया अभी यहाँ गुजर साहब कि जब तुमने मेरे दर्द करवाया ना, तुम भी दिखाओ अपना दर्द, अब तुम्हें पता चलेगी, जब महसूस करोगे ना दर्द क्या हो गया। तो भाई मैं आ गई हूँ अपने घर। अब मैंने बना लिया सब्जी, काट दिया मतलब, और सब्जी छोंक दूँगी अब फटदेसी। सब्जी छोंक दी, आटा लगा दिया यहाँ। अब मेरा फटाफट काम निमट जाएगा यहाँ। तो अब रोटी बना दूँगी इनके माँ जी बाबा के लिए, उनको रोटी बना कर मैं नीचे ही भिजवा दूँगी, इनके माँ जी बाबा नीचे ही खा लेंगे, क्योंकि भूख का टाइम हो ही रहा है, 1:30 बज गया। सुबह से लगे 9 बजे, तो आज सुबह ऐसी लेट उठी मैं सुबह 9 बजे, इसी वजह से। और यहाँ मैंने माँ जी बाबा की तो भिजवा दी, लड़का दिया है। अब रोटी देखती लड़का कहने लगा 2 रोटी मम्मी मुझे भी दो, मुझे भी खानी है, भूख लग रही है। इसे दे दी 2 रोटी मैंने, एक आधी रोटी मैंने भी खाई, थोड़ी सी खाई तो जान रही थी, क्योंकि दवाई लेनी ही मुझे। और दवाई जब तक, फिर वे दवाई दाढ़ की इतनी हैवी हो मैं कि गैस बहुत बना मैं, वे बहुत नुकसानदेह है दाढ़ की दवाई। और यहाँ देखो पूरी पोटली बांध के दे दी, इतनी बड़ी बड़ी गोली दे दी है, गले में भी अटक रही है, खाई भी नहीं जा रही। अब लेनी तो है ही है। यहाँ मेरे बच्चे स्कूल से आ गए, छोटी वाली बेटी रोटी खा रही है, रोटी दे दी इसे मैंने, क्योंकि ये इससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, इस पर व्रत रखे जाते। और बड़ी वाली है बढ़ती, तो इसके लिए बना दी मैंने चाय। अब ये पिएगी अपनी चाय। और यहाँ हमारा टाइसन भी रोटी खा रहा बेचारा, यूँ क्या होगा आज पता ना रोटी देवेगी ना देवे इसे बेचारे को रोटी दे दी है। और यहाँ मैंने बना दी गुज्जर साहब के लिए रोटी, गुज्जर साहब रोटी खा रहे, तो भाई राम राम।